हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं दिखाऊंगा कि दो पार्ट को इंपोर्ट करके अलाइन करके उसको मशीन के लिए कैसे ग्रुप बनाते हैं। ओके। तो यहाँ पर मैंने दो लिफ्टर्स को इंपोर्ट किया है, लिफ्टर नंबर 22 एंड लिफ्टर नंबर 21। ओके, ये 21 है लिफ्टर नंबर। ओके। और इस लिफ्टर का लिफ्टर नंबर जो है वो 22 है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। और मेरा मशीनिंग यूसीएस है वो बीच में है, मशीनिंग यूसीएस। ओके, मशीनिंग नाम लिया दिया है उसको। और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसे मुझे अलाइन करना है और इसका ग्रुप भी बनाना है। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे ये डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 22 नंबर को लेता हूँ कि मुझे इसको अलाइन करना है। तो इसमें मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसे रखना है। मैं यहाँ पर लेता हूँ रोटेट टू प्लेन, सिलेक्ट करके इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो जो फेस है वो नॉर्मल टू स्क्रीन हो जाएगा। मतलब ये टोटली अभी स्क्रीन को पैरेलल हो चुका है ये सरफेस, जहाँ पर मैंने ये कमांड से किया है रोटेट टू प्लेन। ओके। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरा एक्स और वाई जो है वो ये फेस और ये फेस को अलाइन होना चाहिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। और जो जेड एक्सिस जो है वो इस होल के सेंटर में होना चाहिए, और वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये जो होल है स्क्रीन को 90 डिग्री में होना चाहिए, यानी 0 डिग्री में इस होल को अलाइन करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो वापस मैं यहाँ पे कमांड लेता हूँ नॉर्मल टू रोटेट टू प्लेन। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया फेस को। ओके। तो जैसे ही मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ वो स्क्रीन को पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट पहले से ही बना के रखे हैं। तो यू सी एस बाई डायरेक्शन में जाएंगे, जो कि आप यहाँ से ले सकते हो, यू सी एस बाई डायरेक्शन। तो मुझे चाहिए यू सी एस सेंटर ऑफ द होल, तो मैं यहाँ जाके सेंटर ऑफ पॉइंट लेता हूँ क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं यू सी एस वहाँ पे आ गया, लेकिन वो अलाइन नहीं है एक्स और वाई डायरेक्शन को। आप देखेंगे तो इसका एक्स और वाई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मुझे करना है इस रेफरेंस को अलाइन। तो वापस लेते हैं रोटेट टू प्लेन, इस प्लेन को सीधा करना है राइट। और यहाँ पे लेना है एक्स और वाई डायरेक्शन। मुझे चाहिए एक्स डायरेक्शन टेंजेंट टू कर्व इस कर्व के साथ, और मुझे चाहिए वाई डायरेक्शन टेंजेंट टू कर्व इस कर्व के साथ। ठीक है, मेरा भी ये एक्स और वाई, यहाँ पर आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एक्स और वाई पैरेलल हो चुका है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रेक्टेंगल में सेट, लेकिन मेरा जेड एक्सिस जो है वो इस होल को सीधा नहीं करता, यानी स्ट्रेट नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर जाके मैं चेंज करता हूँ जेड एक्सिस, और यहाँ पर मैं जेड का जो बॉल है यहाँ पे क्लिक करता हूँ जेड, और ये मुझे चाहिए टेंजेंट टू कर्व इस लाइन के हिसाब से। ओके, और मैं इसे करता हूँ एक्टिवेट, और देखते हैं इंसर्ट नंबर 22। तो यूसीएस को नाम देते हैं हम 22, और इसे बोलते हैं अप्लाई। अप्लाई। ओके, अभी हम चेक करेंगे क्या ये होल स्ट्रेट है या नहीं। तो एनालिसिस में जाना है, डायरेक्शन एनालिसिस, पार्ट को सिलेक्ट करो, ओके कहो, और ये देखो होल 0 0 पे हो चुका है हमारा। ठीक है, तो एक्स वाई इस रेफरेंस कट के हिसाब से है राइट एंगल, और जेड एक्सिस होल के हिसाब से स्ट्रेट है। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया एक पार्ट, पार्ट नंबर 22, और यहाँ पर है हमारा पार्ट नंबर 21। तो इसे भी हमें सेम करना है। तो यहाँ पर मैं टिल्ट करके यहाँ पे लेता हूँ रोटेट टू प्लेन, फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये रोटेट टू प्लेन हो चुका है यहाँ पर राइट। वापस कमांड लेनी है यू सी एस बाई डायरेक्शन, सेम प्रोसेस, सेंटर ऑफ द होल, यहाँ पर सेंटर ऑफ द होल, यहाँ पे लेना है एक्स वाई। तो एक्स जो डायरेक्शन एक्स है मेरा ये है, ये वाई डायरेक्शन है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे बोलता हूँ टेंजेंट टू कर्व, रेफरेंस कट को सिलेक्ट करना है इस रेफरेंस के साथ एक्स, और वाई को मुझे करना है रेफरेंस टू दिस लाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स और वाई स्ट्रेट, लेकिन मुझे जेड एक्सिस दिखाना है, टेंजेंटली दिखाना है एक लाइन के साथ। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर टेंजेंट टू कर्व और होल का ये लाइन को, और इसे कहेंगे यूसीएस नंबर, जो भी पार्ट का नाम है 21, तो इसे नाम देते हैं 21। ठीक है, और इसे कहते हैं अप्लाई, एक्सेप्ट। मेरा यूसीएस देखो एक्टिवेटेड 21। चेक करेंगे डायरेक्शन एनालिसिस, सिलेक्ट ओके, देखो होल स्ट्रेट हो चुका है और एक्स वाई अलाइन हुआ है
रेफरेंस कट के साथ, इस रेफरेंस कट के साथ आउटर, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों पार्ट, अभी दोनों पार्ट पर यूसीएस है, मशीनिंग यूसीएस यहाँ पर है, मैं मशीनिंग को डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मशीनिंग को एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट यूसीएस, ठीक है। अभी मुझे इस दोनों पार्ट को मशीनिंग यूसीएस पे लाना है या अलाइन करना है। पार्ट तो मैंने सीधे करके रेफरेंस यूसीएस डाल दिए हैं, इस यूसीएस के हिसाब से अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मूव लीनियर, या फिर आप एडिट में जाके ले सकते हैं मूव लीनियर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ मूव लीनियर, इस पार्ट को मुझे मूव करना है, मिडिल बटन दबाना है और यहाँ पे जाके आपको बोलना है यूसीएस टू यूसीएस, तो ये इस यूसीएस को मुझे लाना है इस यूसीएस पे। देखो पार्ट आ चुका है वहाँ पर, राइट, एकदम परफेक्टली आ चुका है। बस इसको अप्लाई करना है और इसी पार्ट को मुझे मूव करना है एक्स वाई जेड में, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ऐसा ड्रैग भी कर सकता हूँ या फिर डिस्टेंस डाल देता हूँ यहाँ पे 100 में, राइट, और इसे कहता हूँ अप्लाई। डायलॉग बॉक्स को वैसे ही रखा है या बंद कर देता हूँ, वापस लेना है मूव टू लीनियर, इस पार्ट को यूसीएस टू यूसीएस, इस यूसीएस को लाना है मुझे इस यूसीएस पर। देखो पार्ट आ गया बराबर, इसे करना है अप्लाई, सिलेक्ट करके वापस अगर आपको मूव करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो एक्स वाई डेल्टा के हिसाब से, ठीक है। या आप पॉइंट टू पॉइंट भी ले सकते हो, या आपको एक्स वाई जेड डेल्टा लेना है और इस पार्ट को मुझे मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर -100, ठीक है, और इसे कहता हूँ ओके। तो आप देखो दोनों पार्ट अलाइन हो चुके हैं वहाँ पर एक्स वाई जेड में, और फिर हम इसे क्या और एक मशीनिंग यूसीएस बना के या फिर इसको डाउन करके हम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को, पार्ट नंबर 21, 22 मैंने अलाइन किया है, और हम देखेंगे इस मशीनिंग यूसीएस के हिसाब से डायरेक्शन एनालिसिस करेंगे। सिलेक्ट ऑल पार्ट, ओके, और चेक करते हैं, ये देखो 0 पर है, ये भी 0 पर है, ओके। तो इस तरह से हम पार्ट को अलाइन कर सकते हैं, ओके। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, आपको जो भी डाउट है आप मुझे बताइए। थैंक यू।